हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, आज की चैनलिंग जो है बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग है। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए आज की चैनलिंग गाइडेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है। और चूँकि पूरी कलेक्टिव की एनर्जी में पिक कर रही हूँ, ना कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बल्कि 3D की भी एनर्जी पिक हो रही है कि ये जो मैरिज को लेके इतना हर कोई प्रोग्राम्ड हो रखा है और कई सारे चैनल्स पे मैरिज को लेके अलग अलग सलाह दी जा रही है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम्स का मैरिज को लेके टेस्ट पीरियड चल रहा है इस वक्त। और ख़तरा भी लग रहा है कि कहीं ये मैरिज की कंडीशनिंग उनके इनर वर्क में बाधा ना बन जाए, रुकावट ना बन जाए। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, फैमिली सोसाइटी तो हमें कंडीशन करके रखते ही हैं, पर अब कई कोचेस आपकी उस कंडीशनिंग का भरपूर फ़ायदा उठाकर उसे और बढ़ा रहे हैं। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से ही खतरा है ट्विन फ्लेम्स को। फैमिली आपको प्रेशराइज़ कर रही है कि जल्दी से जल्दी विवाह करो, और कोचेज़ ये कह रहे हैं कि विवाह करो तो सिर्फ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जाएं तो जाएं कहाँ। एक बहुत बड़ा धर्म संकट आके खड़ा हो गया उनके सामने। टेस्ट पीरियड क्यों बोला मैंने कि डिवाइन देखना चाहते हैं कि आप इस कंडीशनिंग को तोड़ पाते हो या नहीं, इसके पार हो पाते हो या नहीं, या फिर आप अपनी इंद्रियों के आगे हार जाते हो या घुटने टेक देते हो। वेल, काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के। कहीं 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 पे दोनों ही डीएमडीएफ मैरिड होते हैं, कहीं दोनों में से कोई एक मैरिड है तो दूसरा सिंगल है, तो कहीं दोनों ही सिंगल हैं। सो वेल, जहाँ दोनों सिंगल हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, पर दूसरी तरफ खतरा भी है। और ख़तरा क्या है वो मैं आगे बताऊंगी वीडियो में। सवाल ये है कि अगर किसी का डीएम डीएफ मैरिड है तो क्या उनको किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए? क्या वो डीएम से चीटिंग हुई? अगर डीएम के मैरिड होते हुए भी, रहते हुए भी, अगर डीएफ दूसरा जो काउंटर पार्ट है वो भी मैरिज कर ले तो क्या उसे चीटिंग कहा जाएगा? कि डीएम तो मैरिड है, तो क्या हम अपने लिए कोई पार्टनर चुन लें तो क्या ये गुनाह हो जाएगा? सो अगर ये चीटिंग है तो फिर कृष्ण ने, राधा ने दो अलग अलग व्यक्तियों के साथ विवाह क्यों किया, जबकि दोनों जानते थे कि उनके बीच एक गहरा और आध्यात्मिक रिश्ता है, अलौकिक है, इस संसार से परे है। तो क्या हम ये मान लें कि राधा कृष्ण ने एक दूसरे को चीट किया था? अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों ना करें? तो इसका जवाब है कि वासना को विवाह की ज़रूरत पड़ती है, प्रेम को विवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब ट्विन फ्लेम्स का भीतर से शिव शक्ति का योग हो जाता है, वो अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा में होते हैं। हर कोई ट्विन फ्लेम्स की उस ऊर्जा के लिए क्रेव करता है। जब शिव शक्ति योग हो जाता है तो आप अपनी उस ऊर्जा में, आध्यात्मिक ऊर्जा की चरम सीमा पे होते हो। तो उस ऊर्जा के लिए, उस डिवाइन एनर्जी के लिए, हाँ, आसपास का जो भी व्यक्ति होगा वो क्रेव करेगा। उनकी उस ऊर्जा में रहना पसंद करते हैं लोग। चाहे वो डार्क एंटिटी हो, कोई एनिमल हो, कोई कार्मिक हो, सोलमेट हो, सब पास आना चाह रहे होते हैं ट्विन फ्लेम्स के। कोई आपकी उस ऊर्जा को आप पे अटैक करके चुराता है,
तो कोई आपकी कंपनी एंजॉय करके आपके साथ वक्त बिता के उस ऊर्जा का फ़ायदा उठाते हैं। और जब आप उस शिव शक्ति योग में होते हैं तो कई कई सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं। जब आप उस अपनी कंप्लीट डिवाइन एनर्जी में होलनेस में रहते हैं तो हर कोई अप्रोच करता है आपको। आपके आगे प्रपोजल्स रखते हैं, कार्मिक भी होते हैं, सोलमेट भी होते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण को भी रुक्मणी अप्रोच करती है, जिनसे श्री कृष्ण का विवाह हुआ होता है, क्योंकि उसका विवाह शिशुपाल से करवाया जाता है। मतलब शिशुपाल से करवाने का फैसला लिया जाता है, जो कि कार्मिक होता उसके लिए। तो वो श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाती, अपनी शरण में लेने को कहती, विवाह प्रस्ताव रखती श्री कृष्ण के समक्ष। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी को शिशुपाल जैसे असभ्य क्रूर व्यक्ति से बचाने के लिए कृष्ण उनसे विवाह को राजी हो जाते हैं। पर यहाँ एक बात गौर कीजिए, कृष्ण खुद से किसी को अप्रोच नहीं करते हैं विवाह के लिए। वो खुद से कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, भीतर शिव शक्ति योग होते ही आपकी 5D मैरिज हो जाती है। आपकी मैरिज को लेके कंडीशनिंग ही टूट जाती है उस शिव शक्ति योग के बाद। इसके बाद ट्विन फ्लेम्स का मन होता ही नहीं कि किसी को अप्रोच करने का। हाँ, संसार ज़रूर आएगा आपके पास प्रस्ताव लेके, पर आपका मन नहीं करता है। तो श्री कृष्ण का मकसद था सिर्फ रुक्मणी को बचाना, और राधा का विवाह भी उसके घर वाले करवा देते। राधा खुद किसी को अप्रोच नहीं करती, और तब सोसाइटी थी ही ऐसी कि ऐसे फैसले घर के बड़े ही लिया करते थे। पर तब की सोसाइटी अलग थी और आज की अलग है। आज आपके पास कानून का सहारा है, पर होता क्या है, ट्विन फ्लेम्स मार्ग तब भटक जाते हैं जब उनके पास ऐसे प्रपोजल्स आते हैं और अंदर की कंडीशनिंग उनको उकसाती है कि चुन लें क्या किसी और को। जब कोई आपको अप्रोच करता है आफ्टर इनर यूनियन, तो वो कंडीशनिंग अपना खेल एक तरीके से रचा रही होती है, आपको भ्रमित कर रही होती है कि अरे इनर यूनियन हो गया, चलो डीएम नहीं आ रहा है, क्या पता कि डिवाइन ही सोलमेट भेज रहे हैं हमारी तरफ। तो आप भ्रमित हो जाते हो। फिर बात करूं, ये जो सोशल मीडिया पे आप विवाह की इतनी रील्स पोस्ट देख रहे हैं, हर कोई अपना जीवन साथी चुन रहा है, तो इतना चहकने की, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भीतर जितना भय होता है अकेलेपन का, बाहर उतनी ही आतुरता बनी रहती है विवाह करने की। ये जो फियर प्लस डिज़ायर का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, जोड़ बनता है, वो कंडीशनिंग और गहरी हो जाती है। अंदर डर है, गहरा डर है, फियर है, एक्सट्रीम फियर, कि अकेले ना जीना पड़े। वो डर आप में उतनी ही आतुरता लाएगा। विवाह को लेके पागलपन उनमें ही ज़्यादा रहता है जिनमें भय गहरा हो। अगर थोड़ा और गहरा अनुभव करोगे, जब विवाह स्थलों का दौरा करोगे, वहाँ जाओगे, तो पाओगे वहाँ सब एक गहरी बीमारी की चपेट में होते हैं, और वो बीमारी आंतरिक है, बाहरी रूप से नहीं होती है। अगर उन लोगों को पता होता कि उनमें इतना भय है अंदर से, इतनी डिज़ायर है, इतना लस्ट है, तो विवाह करते ही क्यों। कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट किया कि आप शादी नहीं करेंगी क्या। तो ना, मुझ में इतनी आतुरता है, ना मुझ में इतनी आतुरता है विवाह को लेके, ना मैंने ज़बरदस्ती रोक रखा है खुद को विवाह करने से। मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी से तो हो जाएगी, वरना खुद से इतना पागलपन क्यों रखूं।
ये जर्नी है खुद को साधने की। अगर ऐसे ही प्रपोज़ल्स आ गए, आपने बिना सोचे समझे स्वीकार किए, तो आपने साधा ही क्या इस जर्नी में? ईश्वर के कुछ चुने हुए हीरे होते हैं, जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जिनको ये मार्ग मिलता है। एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने मैरिज की, इस कंडीशनिंग को अ, पार कर लिया, तो आपने बहुत बड़ी जंग जीती है इस यात्रा में। मैरिज की इस कंडीशनिंग को अगर आपने पार कर लिया, तो बहुत बहुत बड़ी आपने फाइट, जो स्ट्रगल है, जो जंग है, वो जीत गए हैं। और फिर भी आप तय करते हैं कि विवाह करना ही है, या पता करना है कि कौन कार्मिक है, कौन सोलमेट है। तो ऐसा कोई जो आपको मना कर दे, आफ्टर मैरिज आपको अर्न नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति आपको मना कर देता है कि आफ्टर मैरिज आपको अर्न नहीं करना है, कमाना नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहना है, डिपेंडेंट रहना है, तो उसे अपना कार्मिक समझिएगा। जो आपकी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रगति बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कार्मिक ही होगा। चाहे वो कितना ही आपको सुख सुविधाओं में रखने के वादे करे, रिजेक्ट कर दीजिए उस व्यक्ति को। सेकंड, किसी का भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से पहले उसकी कंडीशनिंग पे गौर कीजिए कि वो कितना मटेरियलिस्टिक है, कितनी लस्ट है, कितना स्वार्थी है, उसकी एनर्जी क्या है। इतना तो इनफ तो इन्फ्लुएंस कर ही लेते हैं कि वो आसानी से किसी की एनर्जी पता कर सके कि वो सामने वाला किस एनर्जी में है, लो एनर्जी से है कि क्या है। तो उसकी एनर्जीज पहचानिए, उसकी कंडीशनिंग पे गौर कीजिए कि वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं। अगर लो वाइब्रेशनल कंडीशनिंग है, सो आई थिंक यू शुड गिव अप थॉट ऑफ मैरिज। सोचिए भी मत, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ जाना मतलब नरक में प्रवेश करने जैसा है। वो अकेले रहने का घूंट पी लीजिए इस जर्नी में, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पर मैं फिर अलर्ट कर रही हूँ कि कोई साफ इनकार करे कि कमाना नहीं है, स्पेशली डीएफ्स को, तो दूर हो जाइए उस व्यक्ति से। आगे जाके 100% श्योर वो कार्मिक ही निकलेगा। और ज़्यादा सतर्कता इसलिए रखिए क्योंकि लोग असली फेसेस के ऊपर मास्क लगा के घूमते हैं। आपको उनके मास्क के पीछे का चेहरा पहचानना है। बाकी लाइफ आपकी है, एक शादी कीजिए चाहे 4, कौन रोकने वाला है। और ये मत माइंड में रखिए कि डीएम ने तो शादी का लड्डू खा लिया, तो मैं क्यों रह जाऊं। क्योंकि डीएम्स को लेके एक फैक्ट है, वो 3D के उस ट्रैप में ज़बरदस्त तरीके से फंसे होते हैं। वो सोशल कंडीशनिंग को छोड़ने से बहुत डरते हैं, एक्सट्रीम फियर होता है उनमें। वो सोचते हैं कि अगर फैमिली सोसाइटी द्वारा दी गई कंडीशनिंग को छोड़ देंगे तो अपना स्टेटस पोजीशन सब खो देंगे। उनको पता होता है कि डीएफ के करीब वो एक बड़ी कीमत चुका के ही जा पाएंगे, वो है उनकी वो सोशल इमेज। इसलिए वो लंबे समय तक रन करते हैं, करते रहते हैं। और सोचिए, आप डीएम से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कंडीशनिंग गिव अप कर दे, जबकि आप डीएफ्स में खुद में इतनी आतुरता रहती है उस सोशल कंडीशनिंग को फॉलो करने में। आप खुद भी इतना हैवीली प्रोग्राम रहती हो मैरिज को लेके, आप खुद गिव अप नहीं कर पाते हो उस कंडीशनिंग को, और डीएम से एक्सपेक्टेशंस रखती हो, उम्मीद रखती हो। पहले आप तो स्टेप लीजिए। आप तो हिम्मत नहीं दिखा रही हैं और उनसे उम्मीद कर बैठती हैं कि वो गिव अप कर दें। हर कुछ वही गिव अप कर रहे हैं, आपको भी गिव अप करना है, आपको सिखाना है उनको। और जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग सिनेरियोज होते हैं इस जर्नी में। मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अनमैरिड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है, जहाँ दोनों जो काउंटर पार्ट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल होते हैं तो उन पे वो मैरिज की कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा हावी हो रही होती है कि अरे अब सामने वाला व्यक्ति सिंगल है तो बस अभी कहीं और चला ना जाए। वो फियर, और वो दबा होता है फियर,
वो फिर बहुत दबा होता है, आपको दिखता नहीं है कि अरे ये कहीं चला ना जाए, छोड़ ना दे, कोई और इसको पसंद ना कर दे। तो आप में वो आतुरता बढ़ी रहती है, वो डिज़ायर आपके ऊपर हावी रहती है कि जल्दी से जल्दी डीएम से शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, बस। तो सिंगल्स को बहुत ज़्यादा खतरा है। और जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, अब तो वो ऑलरेडी अपने कार्मिक या किसी सोलमेट के साथ होते ही हैं, जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं। और मैरिज उनकी हो चुकी होती हो तो उनको पिक्चर भी दिख रही होती है कि आफ्टर मैरिज होता क्या है, वो पूरी पिक्चर उनके सामने होती है। तो वो मैरिज वाली कंडीशनिंग उन पे इतनी ज़्यादा हावी नहीं होती है, हालांकि वो भी सोचते हैं कि डीएम मिल जाए, पर वो कंडीशनिंग उतना उन पे हावी नहीं होती है जितना सिंगल्स पे हो रही होती है। तो ये खतरा होता है। हाँ, खुशी होती है सिंगल रहने की, चलो सामने वाला भी, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, कार्मिक नहीं है, ठीक है, कोई और दूसरा व्यक्ति होता नहीं है उसकी लाइफ में। तो वो एक खुशी होती है कि हाँ भी मेरा डीएम मैरिड नहीं है, मेरी डीएफ मैरिड नहीं है, पर आपकी कंडीशनिंग उनसे भी ज़्यादा हावी हो रही होती है आप पर। तो ये खतरा है। तो आपको ज़्यादा, जो सिंगल होते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है इस कंडीशनिंग को तोड़ने में, इन कंपैरिजन टू मैरिड ट्विन फ्लेम्स। उनको ज़्यादा इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो जैसे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, सिया राम, जब आप इनकी प्रेम गाथा सुनते हैं तो गहराई से उनकी उस पवित्र प्रेम गाथा को समझिए। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा जैसे काया के साथ छाया जुड़ी होती है। जिन्होंने भीतर की ओर डुबकी लगाई है, उनके लिए राधा धारा का उल्टा रूप है। राधा केवल प्रतीक है, सिंबल है। धारा बहती है बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, जैसे गंगा अपना स्रोत, अपना घर हिमालय छोड़ सागर की तरफ बहती है। तो जब हमारी 3D की ओर, बाहरी दुनिया की ओर हम बहते हैं, उसे धारा कहते हैं। राधा का अर्थ है नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करना। जब तुम अपने भीतर डुबकी लगाते हो, जब तुम्हारे भीतर राधा का जन्म होता है, जो जितना गहराई में जाएगा वो उतना ही राधा की उस एनर्जी में आएगा, उसके अंदर उतना ही राधा का जन्म होता है। जैसे ही तुम राधा बने कि कृष्ण से मिलन है। राधा प्रत्येक भक्त के भीतर घटने वाली घटना का नाम है। राधा की अवस्था अवस्था भक्त की चरम अवस्था है। जिस दिन तुम अपनी ही चेतना में, मूल स्रोत में लीन हो जाते हो, वहाँ अहंकार गया समझो। तो फ्रेंड्स, राधा बनिए, तब भी कृष्ण से मिलन संभव है। कृष्ण में लीन होने का नाम है रीयूनियन। ये गलत बोल के कंडीशनिंग होती है आपकी कि मैरिज रीयूनियन होता है। हाँ ठीक, मैरिज भी कोई गलत नहीं है, पाप नहीं है, पर पहले लीन हो जाइए, वो मर्जिंग कर लीजिए, उस अनकंडीशनल लव में आ जाइए। फिर उसके बाद अगर आप मैरिज भी कर लेते हैं तो कुछ भी उसमें रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था आज की चैनलिंग गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।